ध्यान दें, सभी छात्र ध्यान दें। हम लोग एक प्रश्नावली 7A का पार्ट 3 आज पढ़ेंगे। पार्ट 2 में हमने क्वेश्चन संख्या 2 और क्वेश्चन संख्या 3 और 4 का अध्ययन किया। आज हम पार्ट 3 के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। 5 नंबर में क्या दिया गया है, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2,-3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। मतलब ये हुआ कि हमें y का मान ज्ञात करना है। तो देखिए y का मान कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले आप बिंदुओं को यहां लिखें। P बिंदु दिया है 2,-3 और Q बिंदु दिया है 10, y और यहां पर बीच की दूरी की वैल्यू दी गई है। दूरी दिया है 10 मात्रक। दूरी कितनी है, 10 मात्रक। तो हमें कैसे बताना है y का मान। आप क्या करें, बिंदुओं को हमने कहा मान लीजिए x1 y1 x2 y2। आप फार्मूला लगाएं, बीच की दूरी d बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब दूरी कितनी है, दूरी आपकी 10 मात्रक दी है। रूट x1 है 2, x2 है 10 स्क्वायर, y1 है -3, y2 है y। यहां से देखिए रूट हटाइए तो स्क्वायर लगाइए। इधर 10 में 2 घटाएंगे तो -8 स्क्वायर। इधर a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर तो -3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -y का स्क्वायर प्लस 2ab, a की जगह -3 इंटू b की जगह -y। ये आपका a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया। अब 10 का वर्ग करेंगे 10,100, 8 का वर्ग 64, 3 का वर्ग 3 त्रिक 9, y का वर्ग y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 तिहाई 6y। अब यहां पर y स्क्वायर फिर 6y, 64 में 9 जोड़ेंगे 73 और प्लस का 100 उधर जाएगा माइनस का 100 बराबर के 0। y की घाते 2, 6y घटाएं 10 में 3 गया 7, 9 में 7 गया 2, 27। गुणा करने से 27 आए, घटा देने से 6 आए। तो 9 तिया 27 और 9 में 3 घटाएंगे तो 6 आएगा। 9 में 3 घटाएंगे तो 6 आएगा। y माइनस 27 बराबर 0। तो y की घाते 2, 9 का y में गुणा 9y, 3 का y में गुणा 3y माइनस 27 बराबर 0। 1 2 1 2, इन दोनों में y कॉमन लीजिए तो y बचेगा, y कॉमन गया 9 बचेगा, इधर 3 कॉमन तो y माइनस माइनस प्लस 3 9 27, y प्लस 9 ये, y प्लस 9 ये, तो y प्लस 9 कॉमन लिया, y बचेगा, y प्लस 9 कॉमन गया 3 बचेगा, y प्लस 9 बराबर 0, प्लस का 9 उधर जाएगा माइनस का 9 और y माइनस 3 बराबर 0, माइनस का 3 उधर जाएगा तो प्लस का 3। यही आपके आंसर हुए। एक बार पुनः देख लेते हैं। y का मान ज्ञात करना है। बिंदु P है 2,-3 और Q बिंदु है 10, y। दूरी आपकी 10 मात्रक दी है तो x1 y1 x2 y2 मान लिया। दूरी 10 मात्रक है। दूरी का फार्मूला अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। दूरी कितनी है, 10। अंडर रूट x1 है 2 माइनस x2 है 10 का स्क्वायर प्लस y1 है -3 और y2 है y का होल स्क्वायर। 10 रूट हटाएंगे स्क्वायर लगाएंगे, 10 में 2 घटाएंगे 8 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a की जगह 3, b की जगह y। 10 का वर्ग 10,700, 68 64, 3 त्रिक 9, y स्क्वायर ये माइनस माइनस प्लस 2 तिहाई 6y, y स्क्वायर फिर 6y, 64 में 9 जोड़ेंगे 73, प्लस का 100 उधर गया माइनस का, y स्क्वायर प्लस 6y, 100 में 73 घटाएंगे माइनस 27 बराबर 0। गुणा करने से 27 आए, घटा देने से 6 आए। 9 तिया 27, 9 में 3 घटाएंगे 6 आएगा। y स्क्वायर 9 में 3 घटाया 6, y माइनस 27 बराबर 0। y स्क्वायर 9 का y में गुणा 9y, 3 का y में गुणा 3y माइनस 27 बराबर 0। 2 2 का पेयर बनाया, यहाँ पर y कॉमन आया तो y बचा, y कॉमन निकला तो 9 बचा। इधर 3 कॉमन लेंगे y बचेगा माइनस माइनस प्लस 3 9 27 बराबर 0। y प्लस 9 कॉमन लिया, y बचा, y प्लस 9 कॉमन तो 3 बराबर 0। y प्लस 9 बराबर 0, प्लस का 9 उधर गया माइनस का, y माइनस 3 बराबर 0, माइनस का 3 उधर गया प्लस का। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए।
लिखा गया है सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2 कामा -2 8 कामा 4 5 कामा 7 -1 कामा 1 आयत के शीर्ष है। देखिए आयत के शीर्ष कैसे, हम पढ़ रहे हैं दूरी के फार्मूले, इसलिए दूरी के सूत्र के माध्यम से ही हमें सिद्ध करना है कि ये आयत के शीर्ष होंगे। तो देखिए सबसे पहले आप समझिए आयत होता क्या है। देखिए इस टाइप से जो आकृति होती है वो आपकी आयत होती है। आयत जो है मान लीजिए ये आपका आयत हो गया। अब देखिए आयत की आमने और सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, मतलब ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर। ए बिंदु हो गया 2 कामा -2, बी बिंदु हो गया 8 कामा 4 और सी बिंदु हो गया 5 कामा 7 और डी बिंदु हो गया -1 कामा 1। अब हमें यह सिद्ध करना है कि ये आयत के शीर्ष हैं। तो सबसे पहले आप ए और बी बिंदु को उठाइए। ए बी बिंदु के बीच की दूरी निकालिए। ए बी बिंदु के बीच की दूरी निकालिए। तो देखिए कैसे निकालेंगे, तो ए बिंदु है 2 कामा -2 और बी बिंदु है 8 कामा 4। इसको x1 कहें, इसको y1 कहें, इसको x2 कहें, इसको y2 कहें। दूरी d बराबर फार्मूला होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो दूरी d बराबर √x1 है 2 माइनस x2 है 8, y1 है -2 और y2 है 4। तो दूरी d बराबर 8 में 2 घटाएंगे 6, माइनस माइनस जोड़ 2 4 2 6। दूरी d बराबर 6 का वर्ग 6 चरंग 36, 6 का वर्ग 6 चरंग 36, 36 36 72 होता है। इस प्रकार से आपका दूरी आ गया, दूरी d आ गया। ए बी कितना आया, ए बी आया आपका √72, ये ए बी निकाल लिया। अब इसके बाद आप बी सी निकालिए। बी और सी ये वाली दूरी आपको निकालना है। तो बी सी बिंदु के बीच की दूरी ये निकालना है। तो बी सी कैसे निकालेंगे, बी बिंदु क्या है, बी बिंदु है 8 कामा 4 और सी बिंदु क्या है, सी बिंदु है 5 कामा 7। बी है 8 कामा 4, सी है 5 कामा 7। इसको x1 माने, इसको y1, इसको x2 और इसको y2। अब दूरी का फार्मूला लगाएं। देखिए यहां से दूरी d बराबर √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। दूरी d बराबर √x1 है 8 माइनस x2 है 5, y1 है 4 और y2 है 7, y1 4 y2 7। दूरी d बराबर 8 में 5 घटाएं 3 का स्क्वायर, 7 में 4 घटाएं 3 का स्क्वायर। d बराबर 3 का वर्ग 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, 9 9 18। तो ये आपका BC आ गया, BC की दूरी आ गई √18। B और C के बीच की दूरी कितनी, √18 आ गई। अब इसी प्रकार से C और D की निकालेंगे। ये BC कितनी आ गई, √18। ये BC के बीच की दूरी आ गई √18। अब निकालेंगे C और D के बीच की दूरी, ये C और D के बीच की दूरी निकालेंगे। तो लिखेंगे CD बिंदु के बीच की दूरी क्या करेंगे, C बिंदु है 5 कामा 7 और D बिंदु है -1 कामा 1। तो इसे x1, इसे y1, इसे x2, इसे y2। दूरी d बराबर √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। दूरी d बराबर x1 है 5, x2 है माइनस प्लस 1, y1 है 7, y2 है 1। दूरी d बराबर 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 7 में 1 घटाएंगे 6। दूरी d बराबर 6 चरंग 36, 6 चरंग 36, 36 36 72 होता है। अब देखिए ये आपका आ गया CD की दूरी, CD की दूरी आ गई 72।
अब डी ए की दूरी निकालेंगे, ये डी ए की दूरी, डी ए यहां लिख देते हैं, डी ए बिंदु के बीच की दूरी, बीच की दूरी। तो कैसे निकालेंगे, डी बिंदु है -1, -1, ए बिंदु है 2, -2, तो इसको माने x1, ये y1, ये x2, ये y2। दूरी d बराबर √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। दूरी d बराबर x1 है -1, x2 है 2, y1 है 1, y2 -+2। अब 2 1 3 माइनस माइनस जुड़ जाएगा, 2 1 3 का स्क्वायर, 3 का वर्ग 3 त्रिक का 9, 3 का वर्ग 3 त्रिक का 9, तो 9 9 18। ये देखिए डीए बिंदु के बीच की दूरी क्या आ गई, √18। अब ध्यान दें, ये √72, सामने भी √72, तो आमने सामने की भुजाएं बराबर हुई, इधर √18, इधर भी √18, आमने सामने की भुजाएं बराबर हुई। जब आमने और सामने की भुजाएं बराबर हो जाए, चाहो तो विकर्ण भी निकाल सकते हो, ये आप BD निकाल लो और AC निकाल लो, ठीक है, इनके भी वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन कोई जरूरी नहीं, ये आप आमने सामने की भुजाएं बराबर हो गई, अतः ये आयत के शीर्ष होंगे। लिखेंगे चूंकि AB बराबर और CAB बराबर और DC बराबर, DC बराबर क्या आया है, √72, दोनों की वैल्यू √72। इधर BC बराबर AD बराबर √18, इन दोनों की वैल्यू √18 और √72 आ गई। जब आमने सामने की भुजाएं बराबर हो गई, तो अतः ये जो बिंदु है ये आयत के शीर्ष है, अतः ये बिंदु आयत के शीर्ष है। ये हमें प्रूव करना था, तो ये आपका प्रूव्ड हो गया।